तूने कभी नोटिस किया है, जितना इंसान पैसे कमाने लगता है उतना ही ज्यादा पैसा उससे दूर जाने लगता है। अजीब लगता है, लेकिन सच है। रवि के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में सब सिंपल था। एक छोटी सी जॉब, कम सैलरी, कम खर्चे। लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई। पहले एक फोन था, फिर नया फोन, फिर ईएमआई पर लैपटॉप, फिर क्रेडिट कार्ड। और देखते ही देखते हर महीने की सैलरी आने से पहले ही खर्च हो चुकी होती थी। सोचो, पैसा बढ़ा लेकिन फ्रीडम कम हो गई। एक दिन रात को रवि अपने रूम में बैठा था। फैन धीरे धीरे घूम रहा था और वो बस सीलिंग देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कमा तो रहा हूं, फिर भी मेरे पास कुछ बच क्यों नहीं रहा। अजीब लगा उसे, क्योंकि बाहर से सब परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन अंदर प्रेशर, टेंशन और कांस्टेंट डर। फिर क्या हुआ? एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे एक बुक दी, रिच डैड पुअर डैड। रवि ने कैजुअली पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब वो पहुंचा चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, वहां से उसकी सोच ही बदल गई। उसने पहली बार समझा, प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो सिस्टम को समझ ही नहीं रहा था। अब ध्यान से सुन, रवि की सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहली, वो सोचता था सैलरी बढ़ेगी तो लाइफ बेटर हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है, सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। दूसरी गलती, उसने एसेट्स और लायबिलिटीज को समझा ही नहीं। उसे लगता था फोन लेना, कार लेना, ईएमआई पर चीजें खरीदना, ये सब सक्सेस है। लेकिन असल में ये सब उसके पॉकेट से पैसा निकाल रहे थे। तीसरी गलती, टैक्स सिस्टम को इग्नोर करना। चैप्टर 4 में एक बात बहुत क्लियरली समझाई गई है। रिच लोग टैक्स से बचने के तरीके ढूंढते हैं और मिडिल क्लास बस सैलरी लेकर टैक्स दे देता है, बिना समझे। चौथी गलती, फाइनेंशियल एजुकेशन जीरो। स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया कैसे पैसा काम करता है, कैसे पैसा बचता है, कैसे पैसा ग्रो करता है। बस यही सिखाया गया, जॉब करो, सैलरी लो और बस यही गेम खत्म। अब रुक, एक छोटा सा सवाल। अगर आज तेरी सैलरी डबल हो जाए तो क्या तेरी सेविंग्स भी डबल होगी या एक्सपेंसेस पहले बढ़ेंगे? सोच के देख। और अगर यहां तक समझ आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक कर दे, क्योंकि आगे जो समझेगा वो शायद तेरी लाइफ बदल दे। अब वापस आते हैं। रवि ने डिसाइड किया अब वही करेगा जो रिच लोग करते हैं। पहला स्टेप, उसने अपने खर्चे लिखना शुरू किया। हर एक रुपी कहां जा रहा है। पहली बार उसे दिखा कितना पैसा बेकार चीजों में जा रहा था। दूसरा स्टेप, उसने लायबिलिटीज कम करनी शुरू की। ईएमआई वाली चीजें अवॉइड, क्रेडिट कार्ड का यूज कंट्रोल। धीरे धीरे उसका प्रेशर कम होने लगा। तीसरा स्टेप, एसेट्स बनाना। अब ये समझ, एसेट वो होता है जो तेरे पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, साइड इनकम, कोई स्किल जो अर्निंग ला सके। रवि ने छोटी शुरुआत की, हर महीने बस 5,000 इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब कैलकुलेशन सुन और ध्यान से समझ। अगर तू हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है और एवरेज रिटर्न मान ले 10%, तो एक साल में तू इन्वेस्ट करेगा 60,000। लेकिन इंटरेस्ट मिलाकर ये अमाउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब इसे 20 साल तक कर। 20 साल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 12 लाख। लेकिन फाइनल अमाउंट बन सकता है 40 से 50 लाख के आसपास। सोचो, 5,000 जो तू हर महीने कैजुअली खर्च कर देता है, वही फ्यूचर में तेरे लिए फ्रीडम बन सकता है। यही पावर है टाइम की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। रवि को अब समझ आ गया था, गेम सैलरी का नहीं है, गेम है मनी को समझने का, सिस्टम को समझने का और खुद को कंट्रोल करने का। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, चैप्टर 4 में जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है, रिच लोग कॉरपोरेशंस बनाते हैं और उनके थ्रू पैसा मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसे डिजाइन हुआ है कि जो रूल समझता है वही जीतता है। बाकी लोग बस काम करते रहते हैं और टैक्स देते रहते हैं। रवि ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि अगर उसे लाइफ में आगे जाना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। आज वो सेम जॉब कर रहा है, लेकिन अब उसके पास सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट चेंज हो चुका है।
अब वो हर चीज खरीदने से पहले सोचता है, ये एसेट है या लायबिलिटी। और यही फर्क है एक एवरेज इंसान में और फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान में। अब तू खुद सोच, तू अभी किस साइड है और कहां जाना चाहता है। क्योंकि सच ये है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। और अगर तूने ये नहीं सीखा तो चाहे जितना कमा ले, कभी नफ नहीं होगा। और अगर ये समझ गया तो कम पैसे में भी लाइफ आराम से चल सकती है, धीरे, बिना प्रेशर के। बस एक सही डिसीजन से सब बदल सकता है। आज से, अभी से सोच बदल, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। और हाँ, फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।